Hello students, today I will discuss about the rules of imperative sentence. Last class में हम लोग imperative sentence के बारे में पढ़ रहे थे कि imperative sentence को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। कुछ बेसिक रूल्स मैंने नोट डाउन करवा दिया था और आज उसी के आगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होते हैं, तो उनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है उसको मैंने बताया था, कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है वो मैंने आपको बताया था। इसके पहले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस है नरेशन में, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारा चैनल लर्न विद अशोक सब्सक्राइब करें और वहां से आप वीडियोस हमारी देख सकते हैं। लर्न विद अशोक, आपको सारे वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस के सारे वीडियोस आपको पार्ट 1 से पार्ट 12 तक मैंने एक्टिव पैसिव के सारे रूल्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग के सारे नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके आप सारे नोट्स वहां से पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं लर्न विद अशोक के नाम से, जहां पर आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आज हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। कुछ ऐसे रूल्स जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि जो फर्स्ट पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं या रिपोर्टेड पार्ट बोलते हैं। जैसे सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, एक नया रूल यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा। ये किसी सेंटेंस में जो चीज हमें समझानी है वो ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में आ जाता है डू नॉट आ जाता है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो अब आपको ये ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ही सेड टू मी। रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट क्या है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो इफ देयर विल बी गिवन डू नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, if there is given such type condition, ठीक है, in the part of reported speech, तो what will you do in this situation? इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो आप ये करेंगे जो said to आया हुआ है इसको आप चेंज कर देंगे forbade में। ठीक है, दो रूल होते हैं, बट आप पहला रूल सीखिए कि जब कभी रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट आ जाता है तो said को हम किस में चेंज कर देते हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, said या said to दोनों। ठीक है, said आर सेड टू किसमें चेंज हो जाते हैं, फॉरवर्ड में। और फॉरवर्ड क्या होता है, नेगेटिव सेंस रखता है बेटा, नेगेटिव सेंस इसका होता है। ठीक है, तो ये आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। जब रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट आ जाए तो सेड या सेड टू को किसमें बदल देंगे, आप सेड या सेड टू को बदल देंगे फॉरवर्ड में। ओके, ऐसे सेंटेंसेस में, इंपरेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि कॉन्जक्शन क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही नोट डाउन करवा दिया था। तो चलिए देखते हैं इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। यदि आपके एग्जाम में ऐसा सेंटेंस आता है तो आप क्या राइट करेंगे, ही को ही राइट कर देंगे, सेड टू क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, आप फॉरवर्ड राइट कर दीजिए, फॉरवर्ड मी हो जाएगा। कॉन्जक्शन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब ये डू नॉट यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्यों रिमूव हो जाएगा, क्योंकि नॉट का सेंस फॉरवर्ड ही दे रहा है, अभी मैंने बताया नेगेटिव सेंस देता है। अब इसको इन्फिनिटिव बना देंगे, वेस्ट टू वेस्ट क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। आपको पता है इन्फिनिटिव क्या होता है, जब कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हम टू लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव बन जाता है। और इन्फिनिटिव क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या इन्फिनिटिव होती है। ठीक है, इन्फिनिटिव भी एक वर्ब है, लेकिन कैसी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो ना तो टेंस के अकॉर्डिंग, ना नंबर के अकॉर्डिंग, ना जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, जिनमें वो सब क्या कहलाती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। तो टेंस तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ इन्फिनिटिव बन गया है। टू वेस्ट, अब योर किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन रूल क्या होता है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। बेटा इसको एक बार और अच्छे से आप समझिए, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है, मी बैठा हुआ है। आप देखो ये केस कौन सा है, तो यू यू योर पजेसिव केस है, तो मी में बदल रहा है, तो मी का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, आई मी माई।
तो माई हो जाएगा किसकी जगह पर, योर की जगह पर माई हो जाएगा, और साथ में क्या लिख देंगे, टाइम लिख देंगे। मीन्स ही फॉरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम। आसानी से आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ऐसे सेंटेंस बनाने में नहीं होगी। एक एग्जांपल इसका और देखते हैं। सेंटेंस है ही सेड टू मी कॉमा डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, ठीक है, डोंट गो आउट, बाहर मत जाइए। तो फिर से डू नॉट आ गया है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, ही को, ही सेड टू को किसमें बदल दोगे, फॉरबेड में इसको बदल दीजिए। मी को मी राइट करिए, कॉन्जक्शन टू हो जाएगा, डू नॉट यहाँ से हट जाएगा, टू गो आउट, आउट क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो आप आसानी से ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब यदि हम यहाँ पे फॉरबेड ना यूज करें तो हम आस्क भी यूज कर सकते हैं, जनरल सेंस में टोल्ड भी यूज कर सकते हैं, एडवाइज्ड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब ये वर्ड्स यूज करेंगे तो यहाँ पर हम टू के पहले नॉट का भी यूज करेंगे। चलिए एक सेंटेंस बता देता हूं, ठीक है। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, The teacher said to the children. The teacher said to the children, comma, don't make a noise in the class. Don't make a noise in the class. ओके, आई थिंक दिख रहा होगा आपको। तो डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, कक्षा में शोर मत करो। तो टीचर ने यहाँ पर क्या किया है, बच्चों को मना किया है, डिनाई किया है कि आप लोग कक्षा में शोर मत करिए। तो दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे, पहला रूल जो अभी मैंने बताया, तो आप क्या करोगे, द टीचर, पहला रूल फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, सेड टू को हम फॉरबेड में बदलेंगे। दोनों तरीके से बना रहे हैं सेंटेंस को, फॉरबेड द चिल्ड्रेन, कॉन्जक्शन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, डू नॉट यहाँ से हट जाएगा, टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। ऐसे आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। अब यदि हम एडवाइस का यूज करते हैं या आस्क का यूज करते हैं, आस्क भी आप राइट कर सकते हो, तो आपका आंसर यहाँ पर दूसरा क्या बनेगा, द टीचर, आस्क भी बेटा लिखा जा सकता है, टोल्ड भी लिखा जा सकता है। टोल्ड तो यानी लिखेंगे, आस्क लिख सकते हैं, एडवाइस लिख सकते हैं, ठीक है। एडवाइस लिखो या आस्क लिखो, द चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर जहां पर हम कॉन्जक्शन टू लगाते थे, यहाँ पर टू न लगा करके क्या करेंगे, नॉट टू लगा देंगे, नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, आसानी से आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे सेंटेंसेस बनाने में, और आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होगा, यदि यहाँ फॉरबेड यूज किया गया है तो आप वहाँ केवल कॉन्जक्शन टू का यूज करोगे, और यहाँ आस्क या एडवाइस का यूज किया गया है तो यहाँ पर आप नॉट टू का यूज करोगे। बस क्यों नॉट टू कर रहे हैं, क्योंकि ये निगेटिव सेंस नहीं रखता है, इसलिए हमें नॉट का यूज करना पड़ रहा है, और ये ऑलरेडी निगेटिव सेंस रखता है फॉरबेड, इसलिए दोबारा हमें नॉट की जरूरत नहीं होती है। तो आई थिंक ये रूल भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब किसी इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के बिगिनिंग में डू नॉट आ जाता है तो ऐसे सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में हम कैसे बदलते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस और। अब बेटा इसमें हम पढ़ेंगे लेट टाइप सेंटेंसेस जो होते हैं, है ना। इंपरेटिव सेंटेंस में लेट टाइप सेंटेंस आ जाते हैं। लेट टाइप में कभी कभी क्या होता है, आप ध्यान से इसको समझिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट टाइप में तीन रूल आते हैं, एक तो रिक्वेस्ट का सेंस होता है, एक ऑर्डर का सेंस होता है, एक प्रपोजल का सेंस होता है। तो जब सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में यदि कोई प्रपोजल की बात कर रहा है तो आप सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलोगे, रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड में बदलोगे, ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर्ड में बदलेंगे, ठीक है। तो लेट टाइप सेंटेंस आप हेडिंग डाल दीजिए, लेट टाइप सेंटेंसेस, कि लेट टाइप सेंटेंसेस को आप कैसे चेंज करेंगे। तो लेट टाइप सेंटेंसेस में जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, सेड को हम किस में बदलेंगे, प्रपोज्ड में,
यदि लेटस आया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्टिंग में यदि लेटस आया हुआ है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, यदि लेटस दिया है तो सेड को आप किस में बदलोगे, प्रपोज्ड में या फिर सजेस्टेड में। बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, सजेस्टेड में। और यदि सेड टू आया हुआ है तो आप इसको सेड को, यदि सेड टू आया है तो सेड टू किस में बदल जाएगा, प्रपोज्ड टू में या फिर सजेस्टेड टू में। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि सेड है तो प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में, सेड टू है तो प्रपोज्ड टू में या सजेस्टेड टू में। यदि लेटस आया है मीन्स यदि कोई प्रपोजल की बात कर रहा है, आप डाल सकते हो रूल नंबर 1 यहाँ पर, प्रपोजल की यदि बात करेगा तो लेटस आएगा, ठीक है। और लेटस जो होगा इस कंडीशन में सेड को आप प्रपोज्ड में बदलोगे या फिर सजेस्टेड में बदल देना। सेड टू आ जाए तो उसको प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में बदल देते हैं। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ टफ ये नहीं है, ठीक है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में दूसरा रूल देखिए, पहले रूल नोट कर लीजिए, उसके बाद एग्जांपल के माध्यम से समझा देते हैं। यदि रिक्वेस्ट कर रहा है, सेकंड में क्या है, रिक्वेस्ट यदि कर रहा है, ठीक है, तो हम सेड को किस में बदलेंगे, चाहे सेड आए या सेड टू आए। यहाँ पर दोनों कंडीशन में आप किस में चेंज करोगे, रिक्वेस्टेड में ही चेंज करोगे। रिक्वेस्टेड के बाद आप टू का यूज नहीं करोगे। यही कंडीशन ऑर्डर्ड में होगी, ठीक है। ऑर्डर यदि होगा तब भी आप सेड को या सेड टू को, सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज करोगे। ये आपको ध्यान रखना, ऑर्डर टू का यूज आपको नहीं करना होगा, बस इतना ध्यान रखना होगा। ओके, कॉन्जक्शन टू का ही यूज करेंगे, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे यदि आप चाहें तो नोट कर लें। कॉन्जक्शन क्या करेंगे हम यहाँ पर, रिक्वेस्ट और ऑर्डर में टू का यूज करेंगे, ठीक है। और लेटेस्ट वाले में कॉन्जक्शन क्या होगा वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं इसके, और उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि कैसे ऐसे सेंटेंसेस को हम चेंज करते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, he said to Radha, comma inverted comma, let my sister help you। चलिए देखिए, लेट माई सिस्टर हेल्प यू, मेरी बहन को क्या करने दो, हेल्प करने दो, ऐसा बोल रहा है, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, लेट माई सिस्टर हेल्प यू। तो यहाँ पर किसका सेंस दिया हुआ, लेट आ गया है, और हेल्प की बात कर रहा है, मीन्स वो रिक्वेस्ट का सेंस है। तो हम सेड टू को किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। अभी मैंने बताया था कि सेड आ जाए चाहे सेड टू आ जाए, दोनों कंडीशन में रिक्वेस्टेड ही राइट करेंगे। तो ही रिक्वेस्टेड राधा। कॉन्जक्शन मैंने क्या बताया था, टू लगा देंगे, टू के बाद लेट का को इस्तेमाल कर देंगे। अब माई है, क्या हो जाएगा, बदलेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ही में बदलेगा। पजेसिव केस है तो ही का पजेसिव केस क्या हो जाता है, हिज हो जाता है। हिज सिस्टर हेल्प। अब देखिए फिर से यहाँ पर यू आ गया, यू किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, राधा, राधा के लिए क्या लिखेंगे, शी। अब ये केस कौन सा है, वर्ब के बाद आया है तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हर लिख देंगे, आसानी से हमारा सेंटेंस बन गया। ही रिक्वेस्टेड राधा टू लेट हिज सिस्टर हेल्प हर। तो यदि कोई ऐसा सेंटेंस दिया है जिसमें रिक्वेस्ट का सेंस है तो आप आसानी से ऐसे सेंटेंस को बना लोगे, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस और इसका देखते हैं। सेंटेंस दिया हुआ है, he said to me, let me go home, मुझे घर जाने दो। तो अब इस सेंटेंस में कर क्या रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे क्या करो, घर जाने दो। तो जब रिक्वेस्ट आ रहा है तो सेड टू को आप किस में चेंज कर दोगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर दोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सेंस इसका बता रहा है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट का सेंस है। तो आप क्या राइट करेंगे, ही को ही राइट करेंगे, सेड टू को आप रिक्वेस्टेड राइट करेंगे। रिक्वेस्टेड हो गया, ही रिक्वेस्टेड मी। कॉन्जक्शन क्या हो गया, टू लेट बन गया हमारा कॉन्जक्शन। फिर से मी है, ही में बदलेगा तो हिम हो जाएगा, टू लेट हिम गो होम।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आपके ऐसे सेंटेंस रिक्वेस्ट वाले बन जाएंगे। एक सेंटेंस ऑर्डर वाला भी देख लेते हैं कि यदि ऑर्डर सेंस दिया होगा तो कैसे चेंज करेंगे इसको ना। जैसे ऐसे यही सेंटेंस दिया हुआ है, इसी में हम बना लेते हैं। ही सेड टू मी कॉमा, यदि यहीं पर आ जाता है लेट हिम गो होम, देखिएगा उसे घर जाने दो, तो यहाँ क्या कर रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है बच्चे, क्या कर रहा है कि उसे घर जाने दो, लेट हिम गो होम, तो यहाँ ऑर्डर आ गया, तो ही को ही लिखेंगे, सेड टू को आप ऑर्डर्ड कर देंगे, ठीक है। ही ऑर्डर्ड मी टू लेट हिम गो होम। आसानी से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम में अक्सर लेट टाइप सेंटेंस पूछते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं रूल की, जिसमें प्रपोजल की बात करता है, मींस लेट अस जिसमें आ जाता है, वैसे सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी रूल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। सेंटेंस लिखा हुआ है, काजल said to me, comma, let us study together, let us study together, चलो साथ में पढ़ते हैं, ऐसा सेंस मीन्स वो प्रपोजल रख रही है, वो प्रपोजल रख रही है कि चलो साथ में पढ़ाई कर। तो यहाँ पर क्या आ गया है, लेटस आ गया है। तो आप बच्चे यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जब कभी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के बिगिनिंग में लेट अस आ जाए, मीन्स वो प्रपोजल की बात कर रहा है, तो सेड को हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे, सेड टू को हम प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में बदलेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आपको माइंड यूज करना होगा। तो काजल प्रपोज्ड टू, या फिर आप सजेस्ट टू भी लिख सकते हो, सजेस्टेड टू भी लिख सकते हो। काजल प्रपोज्ड टू मी। अब यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर जो लेटस आया हुआ है ये चेंज हो जाएगा, इसको हम चेंज कर देंगे दैट दे शुड में। पहले मैं ऐसे समझा देता हूँ, उसके बाद सेपरेटली बता दूंगा। जब कभी यहाँ पर आ जाए, लेटस आ जाए, तो इसको आप किस में बदलोगे, आप चाहे रूल यहाँ पर नोट कर लो, ठीक है। लेटस आएगा और ये जो कॉमा ये पूरा पोर्शन आप अच्छे से समझिएगा, ये आपको समझाने के लिए, आपको क्वेश्चन का आंसर राइट हो इसलिए बता रहा हूँ, सेपरेटली भी बता दूंगा इसको। जब लेटस आ जाता है तो इसको हम चेंज करते हैं दैट दे शुड में, दैट दे शुड में, आप अच्छे से समझिएगा। या फिर हम लेटस को चेंज करते हैं, ऐसे आप बना लीजिए, ठीक है, दैट वी शुड में। या फिर हम लेटस को चेंज करते हैं दैट यू शुड में। चलिए, तीन कंडीशन है कि कभी हम लेटस को चेंज कर देंगे दैट दे शुड, कभी चेंज कर देंगे दैट वी शुड, कभी चेंज कर देंगे दैट यू शुड, ठीक है। तो अब हमें ये समझना होगा कि कब दैट दे शुड करेंगे, कब दैट वी शुड करेंगे, कब दैट यू शुड करेंगे, ठीक है। तो अब हमें देखना होगा, ध्यान से समझिएगा सेंटेंस को, आपसे कभी भी कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है यदि आपने अच्छे से समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर काजल सेड टू मी, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है ना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो हमेशा आप दैट वी शुड लिखेंगे, कुछ सोचना ही नहीं है, आप यहाँ लिख दो दैट वी शुड, दैट वी शुड हो जाएगा, ठीक है। तो काजल प्रपोज टू मी दैट वी शुड, अब बच क्या रहा है, स्टडी टुगेदर, ओके। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया, काजल प्रपोज टू मी दैट वी शुड स्टडी टुगेदर। एक हमने रूल फॉलो किया पर दैट वी शुड, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ था, मी दिया हुआ था। चलिए दूसरा सेंटेंस बनाते हैं इसी का। चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया ही सेड टू हिम। अब मान लो आप लोग सेंटेंस अलग लिख लीजिएगा, मैं इसी में बता दे रहा हूँ, ठीक है। ही सेड टू हिम, अब यहाँ थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ गया। ही सेड टू हर आ जाए, हिम आ जाए, कोई थर्ड पर्सन आ जाए, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, काजल, तीनों सेंटेंस आप बनाइएगा, प्रपोज टू मी। अब यहां थर्ड पर्सन आ गया तो ये क्या हो जाएगा, दैट दे शुड, ओके। स्टडी टुगेदर,
ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, ये हमारा इनडायरेक्ट बन जाएगा। लेकिन यदि हमने कहा यहाँ पर हम मी भी नहीं लिखेंगे, हिम भी नहीं लिखेंगे, यहाँ आ जाता है यू, काजल सेड टू यू, काजल ने तुमसे कहा, तो अब यहाँ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आ गया, तो हमारा इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा, काजल प्रपोज्ड टू मी। अब क्या हो जाएगा, दैट यू शुड स्टडी टुगेदर। आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कब दैट दे शुड, कब दैट वी शुड, और कब दैट यू शुड, कब दैट वी शुड, कब दैट दे शुड का यूज करते हैं। तो ये रूल है, जब कभी सेंटेंस में लेटस आ जाएगा तो ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे चेंज करोगे। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और हाँ, यदि आप बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक जरूर करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं वीडियो, ठीक है। वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो उसमें कमेंट जरूर करिए, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि कोई कमी है तो उसको भी बताइए कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा इंप्रूव करिए। मैं फिर कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं। तो आज इसी के साथ इंपेरेटिव सेंटेंस को हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रूल एक्सप्लेन करेंगे। अगला रूल होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन करिए और अच्छे से इसके रूल्स लर्न करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और नेक्स्ट क्लास में आप जरूर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके आइएगा, बताइएगा कि आपको